अमीरों की गरीबी और गरीबों की अमीरी। मुकेश और शुभम दोनों एक ही गांव में रहते थे। मुकेश एक गरीब मोची था जिसकी छोटी सी दुकान थी और वो परिवार के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ शुभम अमीर था जिसे अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि गांव में सबसे अमीर वही था जिसके पास जमीन, जायदाद और बहुत सारे पैसे थे। इसलिए उसे अपने आप पर गुरूर था, जिसके चलते वो हमेशा दूसरों को गुलाम बनाए रखता था। एक दिन वो उसके दोस्तों से कहता है, बहुत दिन हो गए हैं गांव का चक्कर नहीं लगाया। क्या हाल होगा गांव वालों का जरा देख कर तो आए। आखिरकार हमारा खौफ है या नहीं उनके दिलों में। शुभम की बात सुनकर उसके दोस्त उससे कहते हैं, बिल्कुल शुभम, तुम्हारा खौफ तो हर जगह मौजूद है। आज भी गांव के लोग तुम्हारे खौफ से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसे देखकर हमें भी मजा आता है। शुभम और उसका दोस्त आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो शुभम से मदद मांगते हुए कहता है, छोटे साहब, हमारी मदद कीजिए। मेरी बेटी छत से गिर गई है, जिस वजह से उसके सिर में बहुत चोट आई है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम बेटी का इलाज करवा सके। उस व्यक्ति की बात सुनकर शुभम उसे परेशान करते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसे दूं? उसके लिए तुम्हें पहले गांव के 5 चक्कर लगाने होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख के तौर पर दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? शुभम की बात सुनकर वो व्यक्ति रोते हुए उससे मदद मांगते हुए कहता है, साहब, गांव के चक्कर लगाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द मेरी मदद कीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर चाहे उसके बाद आप जितने भी चक्कर लगवाना चाहते हो गांव के, मैं सारे चक्कर लगा दूंगा। लेकिन अभी मेरी बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। गरीब व्यक्ति की बात सुनकर शुभम को गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते वो उस व्यक्ति से कहता है, जल्दी पैसे चाहिए तो तुम्हें जल्दी से मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब तुम फैसला कर लो, यहाँ खड़े रहकर समय बर्बाद करना है या फिर जल्दी से गांव के चक्कर लगाकर मिले हुए पैसों से अपनी बेटी का इलाज करना है। शुभम उस व्यक्ति से बात कर ही रहा था कि वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं और वो उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देते हैं, जिसके चलते वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद शुभम के पिताजी नरेश उससे कहते हैं, बेटा, ये गरीब लोगों को ऐसे परेशान मत किया करो, क्योंकि ये गरीब लोग बहुत काम के होते हैं। उन्हें जरा से पैसे में अगर खुश कर दो तो वो जिंदगी भर हमारे वफादार रहेंगे, जिसके चलते हम उनसे जो भी काम हो वो करवा सकते हैं। नरेश की बात सुनकर शुभम समझ जाता है, क्योंकि नरेश गरीबों की मदद करता था, जिसके बदले में वो समय पर पैसे नहीं मिलने के कारण गरीबों की जायदाद भी जब्त कर लिया करता था। एक दिन वो खुद से बात करते हुए कहते हैं, अब मन भर चुका है गांव में लोगों के जमीन पर जब्ती कर करके। मुझे शहर में भी कुछ जान पहचान बढ़ानी होगी। वहीं दूसरी तरफ शुभम उसके दोस्तों के साथ मोची की दुकान पर जूते पॉलिश करवाने के लिए जाता है और उससे कहता है, सुन बे मोची, मेरा जूता अच्छे से साफ कर दे, बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखना चाहिए। और हाँ, मेरे साथ में मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब का जूता भी साफ कर देना अच्छे से। शुभम की बात सुनकर मुकेश बारी बारी से उसके दोस्तों का भी जूता साफ कर देता है और सबका जूता साफ करने के बाद वो उससे पैसे मांगता है। तो शुभम का दोस्त उसे हंसते हुए कहता है, पैसे? कैसे पैसे मांग रहा है तू? अरे तुझे पता नहीं है, शुभम भैया यहाँ के सबसे अमीर घर के बेटे हैं और तू उनसे पैसे मांग रहा है? भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जो भी पैसा मिलता है यही काम करके मिलता है, जिसके चलते मेरे परिवार का जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। अरे भाई, गरीब हो तो हम क्या करें? तुम गरीबी में पैदा हुए हो तो गरीब ही रहोगे ना। हमें देख लो, हम इतने अमीर हैं, तभी तो घमंड है हमें अमीरी का। आइंदा से पैसे मांगने से पहले सोच लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी दुकान बर्बाद करने में। नहीं भैया जी, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप मेरी दुकान को कुछ मत करिएगा, क्योंकि मेरा पेट भरने का यही एक सहारा है। अगर आप इसे तोड़ देंगे तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा परिवार भी भूख के मारे मर जाएगा साहब। शुभम और उसके दोस्त मुकेश का और मजाक उड़ाते हैं और वो उसे पैसे भी नहीं देते। अब तो शुभम और उसके दोस्त हर दिन मुकेश के पास आया करते थे
और मुफ्त में जूता साफ करवाते थे। अगर मुकेश पैसे मांगता था तो उसे डराया धमकाया करते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से मुकेश की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और मुकेश तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर मुकेश से कहते हैं, आपकी माँ को दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान खतरे में है और उनका ऑपरेशन करना जरूरी है, जिसके लिए आपको पहले अस्पताल में 50,000 रुपए देने होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुकेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शुभम के घर जाता है और उससे पैसों के लिए भीख मांगते हुए कहता है, भैया जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए। भले ही आप मेरी दुकान आपके पास गिरवी रख लीजिए, लेकिन मुझे अभी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। मुकेश के बहुत बोलने के बाद भी शुभम उसे पैसे नहीं देता है, जिस वजह से वो किस्मत को कोसते हुए एक जगह जाकर रोते हुए खुद से कहता है, हे भगवान, मैं क्यों इतना गरीब हूँ? आपने मुझे गरीबी में क्यों पैदा किया? कम से कम मुझ पर इतनी तो दया करते कि मुझे कहीं से मदद मिल जाती। अब मैं माँ का इलाज कैसे कर पाऊंगा? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? हे भगवान, माँ के बदले तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत होने दे। मुकेश खुद से बात कर ही रहा था कि तभी एक अम्मा आती है जो मुकेश की सारी बातें सुन लेती है और तुरंत घर में जाकर एक कागज ले आती है जो उसे देते हुए उससे कहती है, बेटा परेशान मत हो, ये लो लॉटरी का टिकट है जो लग चुकी है और तुम्हें टिकट दिखाकर सिर्फ पैसे निकालना है बेटा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी दुख तकलीफ। मैं कई सालों से अकेली ही अपनी जिंदगी बिता चुकी हूँ और अब मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो परिवार है। जाओ और इन पैसों से तुम्हारी माँ का इलाज करवाओ जल्दी से। अम्मा की बात सुनकर मुकेश की आंख भर आती है, जिसके चलते वो उनसे कहता है, अम्मा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि दुनिया में अच्छे लोग भी कहीं ना कहीं होते हैं जो दूसरों की मजबूरी और मुसीबत को समझते हैं, वरना आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता और ना ही कोई किसी की दिक्कत समझता है। हर कोई गरीबों का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मुझे माफ करना अम्मा जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि आप अकेले रहती हैं, इसलिए आपको इन पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं बेटा, इन पैसों की जरूरत अभी तुम्हें है, इसलिए तुम्हें इन पैसों को रख लेना चाहिए। भले ही तुम बाद में इसे थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना, जिसके चलते तुम्हें पैसे देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अम्मा की बात सुनकर मुकेश वो टिकट लेकर लॉटरी ऑफिस जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लॉटरी 15 लाख की लगी थी। मुकेश को पैसे मिल जाने के बाद वो तुरंत उसकी माँ का इलाज करवाता है और बचे हुए पैसों से जूते की एक नई दुकान खरीदता है, जिसके जरिए वो डबल पैसा कमाता है और वक्त के चलते मेहनत करके अमीर हो जाता है, जिसके चलते वो खुद से कहता है, मैंने जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है कि मैं अब अम्मा को उनके पैसे वापस लौटा सकता हूँ और उनको मैं अपने ही घर लेकर आऊंगा ताकि वो खुद को कभी अकेला ना महसूस कर सके। मुकेश खुद से बात करके अम्मा को लेने के लिए उनके घर चला जाता है, जहाँ उसे कुछ साल पहले वो अम्मा मिली थी जिन्होंने उसकी मदद की थी। वहाँ जाने के बाद उसे पड़ोसी से पता चलता है कि अम्मा की कुछ महीनों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और वो व्यक्ति उसे एक लिफाफा देता है जो अम्मा ने मुकेश के नाम से लिखा था, जिसके चलते मुकेश उस खत को पढ़ने लगता है जिसमें अम्मा ने कहा था, बेटा मुझे पता था तुम लौटकर जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खत लिखा है जिसमें मैं तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकूं। मैं चाहती हूँ जो लॉटरी के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, तुम उन पैसों को गरीबों की मदद करने में लगा दो ताकि तुम्हारी तरह कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस पैसों का इस्तेमाल कर सके और कभी तुम खुद को अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अम्मा का खत पढ़ने के बाद मुकेश को रोना आता है, जिसके चलते वो अम्मा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए गरीब लोगों के लिए अम्मा के नाम से
गरीब का रैन बसेरा बनवाता है, जिसमें खाने की और रहने की सुविधा उपलब्ध थी। मुकेश अमीर होने के बाद भी उसने कभी भी अमीर होने का घमंड नहीं किया। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर उस दिन अम्मा जी मेरा साथ नहीं देती तो मैं इस मुकाम पर नहीं आता। आज मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं गरीब लोगों को रहने के लिए घर और पेट भरने के लिए खाना दे सकूं। मुकेश की माँ बहुत खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर। वहीं दूसरी तरफ शुभम की सारी जमीन जायदाद जब्त हो जाती है, क्योंकि वो सरकारी जमीन होती है जिसे शुभम के परिवार ने जबरदस्ती करके अपने कब्जे में कर लिया था, जिस वजह से सरकार वो सारी जमीन उनसे वापस ले लेती है और उन पे सरकारी जमीन पर कब्जा करने का फाइन लगाती है, जिसकी वजह से उन्हें उनका घर बेचना पड़ता है। जिसके चलते नरेश उसके परिवार से कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से सबको इतनी मुश्किलें और दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आज मुझे समझ आया कि अमीर होना ही काफी नहीं है, अमीर बनने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए मुझे मेरी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा है। नरेश का परिवार फुटपाथ पर आ जाता है और वो गरीब हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी कोई मदद भी नहीं करता है, क्योंकि जब शुभम अमीर था तो उसे पैसे और जमीन का बहुत घमंड था, जिस वजह से वो सबको परेशान करता था। इसी के चलते वो अमीर से गरीब हो जाते हैं। एक दिन एक भिखारी व्यक्ति शुभम और उसके परिवार से कहता है, कब तक इधर उधर भटकोगे? मेरी मानो तो यहाँ पास में ही गरीब का रैन बसेरा नाम से एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है, जिसमें हम जैसे भिखारी और गरीब लोग वहाँ रहते हैं और वहीं से खाना खाते हैं। जिसने भी ये रैन बसेरा बनाया है ना, वो बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान है। उस भिखारी की बात सुनकर शुभम और उसका परिवार वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें मुकेश दिखता है, जिसे देखकर शुभम उससे कहता है, मुझे माफ कर देना मुकेश, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं दिए। तुम मेरे सामने भीख मांगते रहे, तड़पते रहे, लेकिन मुझे उस वक्त अमीर होने का घमंड था और अब मुझ पर बीत रही है तो मुझे समझ में आ गया कि गरीब होना आसान नहीं होता है। बहुत मुसीबतों का सामना करके इंसान अपनी जिंदगी बिताता है। शुभम की बात सुनकर नरेश भी अफसोस करते हुए मुकेश से कहता है, हाँ बेटा, शुभम बिल्कुल सही बोल रहा है, बल्कि सारी गलती मेरी है जो मैंने शुभम को अच्छी परवरिश नहीं दी और ना ही अच्छी चीजें सिखा पाया, और अमीर बनने के लालच में मेरे साथ धोखा हुआ, जिसके चलते मेरी सारी जमीन जायदाद और घर भी मुझसे छीन लिया गया। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा हुआ तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की। अगर तुम मेरी मदद करते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, और ना ही मेरी औकात इतनी होती कि मैं किसी गरीब जरूरतमंद की मदद कर पाता। मुकेश, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं सारा पैसा खुद पर ही लुटा देता। इतनी अच्छी सोच मेरी कभी हो ही नहीं सकती। किसी ने सच कहा है, जिसकी नीयत और दिल साफ होता है उसके दिन कब गरीबी से अमीरी में बदल जाएं, पता ही नहीं चलता। शुभम का अफसोस और नरेश का पछतावा देखकर मुकेश उन्हें उनका घर और कुछ जमीन वापस दिलवाता है, जिसके चलते नरेश उसकी सारी जमीन मुकेश को दे देता है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, और वो खुद से मेहनत करके अमीर बनता है, जिसके चलते उसे एहसास होता है कि घमंड करने से अमीर इंसान भी गरीब बन सकता है और सब्र करने से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। इसलिए हमेशा मेहनत करे, जिसकी सफलता जीवन में कभी न कभी मिल ही जाती है। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अमीर होने पर घमंड नहीं करना चाहिए और गरीब इंसान को हमेशा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान हमेशा अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखता है, जिस वजह से वो वक्त बदलते ही अमीर हो जाता है। धन्यवाद।